रामायण और महाभारत आज ज़्यादा प्रासंगिक है, आज ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी दवाई की ज़रूरत तभी होती है जब बीमारी ज़्यादा हो। और आज भारत में कई सामाजिक, राजनीतिक व व्यक्तिगत बुराइयां हैं जिनको हम बीमारी भी कह सकते हैं, और इनके इलाज में रामायण या महाभारत बहुत काम आ सकती है। आप सोचिए 2016-17 में यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कहता कि बिहार से मुंबई पैदल चले जाओ, तो दूसरा वाला आदमी कहता है यार क्या बकवास कर रहे हो, कोई जा सकता है क्या, आज तक कभी किसी को देखा है क्या, यही कहता ना, और पागल घोषित कर देता दूसरे को। लेकिन जब 2019-20 में कोरोना आया तो लोग पैदल जाते हुए दिखे, और तब आज हम ये कह सकते हैं कि हाँ हम पैदल जा सकते हैं। और हमने ये भी मान लिया कि मनुष्य की जो शारीरिक सीमाएं हैं वो बहुत अनंत हैं। तो जब हम एक उदाहरण देखते हैं और इतना मोटिवेट हो जाते हैं, इसी तरह आप देखो सचिन ने 200 रन जब पहली बार बनाए तो पूरी क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं पूरे विश्व के, उनके अंदर ये भावना आ गई कि 200 रन भी बनाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर आप देखो रोहित शर्मा ने या कई खिलाड़ियों ने 200 रन बनाए। तो हम अपने आसपास जब महान लोगों को देखते हैं तो महान बनने की प्रेरणा आती है। और जब आप रामायण में राम को देखोगे जो इतना नैतिक रूप से महान व्यक्ति है, तो क्या आपके अंदर नैतिक महानता की प्रेरणा नहीं आएगी? क्या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम भी इतना नैतिक हो सकते हैं? जब आप हनुमान को देखोगे, इतनी शारीरिक क्षमता के साथ कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है, तो क्या आपके अंदर मनोभाव नहीं आएगा लड़ने का, या ऊर्जा नहीं आएगी आपके अंदर? जब आप लक्ष्मण जैसे छोटे भाई को देख सकते हो, तो क्या भारत के समस्त भाइयों में ये प्रेरणा नहीं आएगी कि हम भी अपने बड़े भाई के लिए कुछ कर सकते हैं? जब आप भरत जैसे लोग को देख सकते हो जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, तो क्या लोगों के अंदर त्याग भावना नहीं आएगी? आएगी ना। तो जब इन सब का रोल है, इन सब का महत्व है, तो फिर हम रामायण या महाभारत को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और उदाहरण की बात देखिए, शिवाजी या गांधी जी, ये भारतीय साहित्य में या भारत के इतिहास में या भारत की संस्कृति में सबसे महान व्यक्तित्व हैं। और इनको महान किसने बनाया? ये रामायण और महाभारत की कहानियों ने ही इनको महान बनाया। तो क्या आज हर बच्चे को रामायण या महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए कि हर बच्चे में गांधी और शिवाजी पैदा हों? क्यों हमें इन रामायण और महाभारत से दूर किया जा रहा है? क्योंकि नहीं कोई चाहता कि हम महान बने, नहीं चाहता कि हम अपनी संस्कृति को समझें, अपने इतिहास को समझें और पुनः हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्थान हो। क्योंकि फिर हम बाजारवाद के बहकावे में नहीं आएंगे, फिर हम राजनीतिक दलों के बहकावे में नहीं आएंगे, फिर हम इस विश्व की शक्तियों के बहकावे में ना आएंगे, हम फिर से एक बार आज़ाद हो जाएंगे। इन्हीं सब कारण हमें इनसे दूर रखा जाता है। मैं ये कहता हूँ कि सेवा भाव का अगर उदाहरण देखना तो हनुमान को देखो, हनुमान से बड़ा कौन सेवक? तो क्या हमारे अंदर पुनः सेवा का भाव नहीं आएगा? जब इतनी महान ये ग्रंथ हैं तो हमें इनको क्यों नहीं अपनाना चाहिए? मैं ये नहीं कहता कि इन ग्रंथों में त्रुटि नहीं है, क्योंकि त्रुटि रहित कोई भी संकल्पना मात्र एक कल्पना होगी। इस दुनिया में अगर कोई भी वास्तविक है तो उसमें त्रुटियां होंगी, और चूंकि महाभारत और रामायण भी वास्तविकता है इसलिए उसमें त्रुटियां होंगी। परंतु हम त्रुटियों को इग्नोर करके उसकी अच्छाइयों को तो ले सकते हैं ना। हम अपनी संस्कृति से जुड़ सकते हैं ना, क्योंकि संस्कृति से कटा हुआ व्यक्ति जीवन में सबसे कमजोर व्यक्ति होता है। यदि एक व्यक्ति को उसके परिवार के खिलाफ भर दो और वो परिवार से अलग हो जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, अपनी संस्कृति से दूर हो जाएगा, फिर उस पर आप आराम से हमला कर सकते हो। पंचतंत्र में ये कहानी आपने पढ़ी ही होगी। तो फिर क्यों हम अपने इतिहास से दूर जा रहे हैं? हम क्यों अपनी संस्कृति को खराब समझ रहे हैं? अब समय आ गया है कि हमें सांस्कृतिक आज़ादी की ज़रूरत है, और उसके लिए अपने मनोविज्ञान को बदलना होगा, अपने इतिहास को जानना होगा, और ये आप ही करोगे और कोई नहीं। तो कृपया करके ये बिग बॉस या बॉलीवुड से थोड़ी सी दूर जाके अपनी संस्कृति को समय दें और खुद को जानें, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, खुद की इज्जत नहीं करोगे, तो फिर आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा। जय हिंद।